वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में एलटी ग्रेड भर्ती क्या फंस गई है, क्या टेट इसमें अनिवार्य होने जा रहा है, कोर्ट ने क्या कहा है और इसमें आगे क्या हो सकता है। सभी पक्षों की बात करेंगे, जुड़े रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे एलटी ग्रेड की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। एलटी ग्रेड प्री में टोटल 150 सवाल आएंगे, जहां पर 30 जीएस के सवाल होंगे, 120 आपके विषय का क्वेश्चन होगा। तो ये बुक आप देख रहे हैं जीएस वाला, साथ ही साथ विषयवार भी इनकी बुक्स अवेलेबल है, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो जीएस का पूरा जो सिलेबस है आपको इसी एक बुक में देखने को मिल जाएगा। 1800 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्नों का समावेश है। 2019 का जो पिछला एग्जाम हुआ था उसका सॉल्व भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पूरा सिलेबस एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो समान अध्ययन तो अवेलेबल है ही चक्षु प्रकाशन का, इनकी विषयवार बुक भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एलटी हिंदी, गृह विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान, इंग्लिश, साथ ही साथ कला, संस्कृत, कंप्यूटर की बुक्स अवेलेबल है। यदि आपको ये बुक्स लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ये ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है दोस्तों। तो दोस्तों एलटी ग्रेड भर्ती भी कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गई है। मामला कोर्ट में चला गया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। मामला है कि एलटी ग्रेड में टेट अनिवार्य हो। कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि टेट लागू होना चाहिए एलटी ग्रेड 2025 में। पैटिशनर अखिलेश एंड 3 अदर्स आप देख सकते हैं, और इसमें रिस्पोंडेंट है उत्तर प्रदेश सरकार। तो यहाँ पर सबके पक्ष को लिखा गया है, 5 अलग अलग पक्ष हैं। पहला जो पक्ष है वो पैटिशनर का है, जो कोर्ट गए हैं और मांग किया है कि टेट सर्टिफिकेट मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है 6 to 8 के लिए। एनसीटी ने ये बताया है 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में कि अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन क्लास 6 to 8 यहाँ पर टेट मैंडेटरी यानी बिल्कुल अनिवार्य क्वालिफिकेशन है। और एलटी ग्रेड की जो भर्ती आई है इसमें टेट लागू नहीं है, इस वजह से एडवर्टाइजमेंट इज नॉट सस्टेनेबल इन लॉ। ये लॉ में एडवर्टाइजमेंट सस्टेनेबल नहीं है, ये भर्ती गलत है। तो आपको पता ही है कि एनसीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए योग्यता डिसाइड करती है, और 1 to 5 के लिए सीटेट पेपर 1 और 6 to 8 के लिए सीटेट पेपर 2 अनिवार्य है। जीआईसी की जो भर्ती होती है एलटी ग्रेड की, इसमें 6 से 10 के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होती है। अब इसमें 6 to 8 भी आ रहा है, तो 6 to 8 के छात्रों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं उसमें टेट क्यों अनिवार्य नहीं है, यही एक बड़ा पेच इसमें फंसेगा। यदि सरकार ये साबित कर दे कि एलटी ग्रेड भर्ती कक्षा 9-10 के लिए है, ठीक है, तब ये भर्ती बच जाएगी और टेट 9-10 के लिए अनिवार्य नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 से 8 के लिए अलग से भर्ती होती नहीं है, जबकि बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, तो कक्षा 6 से 8 में कौन शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो यही यहाँ पर पेच फंसा है। काफ़ी समय के बाद भर्ती आई है, इसमें भी यदि छात्र ही खुद भर्ती को फंसाएंगे तो कैसे भर्तियां पूरी होंगी। एक तो भर्ती आती नहीं है, फिर आप सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार भर्ती कर नहीं रही है। जब भर्ती आई तो खुद अभ्यर्थी इस एग्जाम को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला पक्ष क्या है। अगला पक्ष है एनसीटी का श्री वैभव त्रिपाठी, जो कि कोर्ट के समक्ष आए थे एनसीटी का पक्ष रखने के लिए, और इन्होंने कहा कि 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में बिल्कुल टेट को अनिवार्य किया गया असिस्टेंट टीचर के लिए, तो जो सही है वो सही है, इससे कोई भी पीछे हट नहीं सकता। तो एनसीटी ने भी अपना पक्ष रख दिया कि बिल्कुल टेट अनिवार्य है। तीसरा पक्ष है यहाँ पर यूपीपीएससी का, श्री पीके राघवंशी लर्न काउंसिल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए, और उन्होंने कहा कि हम एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, एलिजिबिलिटी डिसाइड करना राज्य सरकार का मैटर है। राज्य सरकार यदि एलटी ग्रेड में टेट अनिवार्य करेगी तो हम विज्ञापन में संशोधन करके टेट को अनिवार्य कर देंगे। तो इसमें यूपीपीएससी का कोई खास रोल है नहीं, जो भी राज्य सरकार डिसाइड करेगी एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार उसे फिर यूपीपीएससी अपने विज्ञापन में लागू कर देगा। यदि एलटी ग्रेड में पीएचडी राज्य सरकार लागू कर दे तो यूपीपीएससी उसे भी लागू कर देगा। तो यूपीपीएससी का कोई इसमें रोल है नहीं, तो यूपीपीएससी ने अपना पक्ष यहाँ पर रख दिया। के बाद सरकार का पक्ष देखिए, श्री राजीव गुप्ता लंड एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, इन्होंने समय मांगा क्लैरिफिकेशन के लिए, और समय मांगने के बाद समय मिला भी। हालांकि लंबी डेट मांगी जा रही थी, लेकिन छात्रों ने ये कहा कि 28 अगस्त ही एलटी ग्रेड में आवेदन की लास्ट डेट है, उससे पहले मामला क्लियर होना चाहिए। तो 21 अगस्त की डेट इसमें मिली है। देखना होगा 21 अगस्त को सरकार अपना क्या पक्ष रखती है। सरकार का पक्ष बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और सरकार भर्ती को बचाने की कोशिश करेगी।
21 अगस्त का दिन इम्पोर्टेंट होगा और अभी से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि भर्ती फंस गई है, लटक गई है, रद्द हो जाएगी। ठीक है, जो भी होगा आपको 21 अगस्त को बताया जाएगा। और यदि 9-10 को अलग बताया गया और बताया गया कि ये भर्ती सिर्फ 9-10 की है तो दिक्कत नहीं होगी। 6 to 8 वाला मामला आएगा तो फिर इसे क्लियर करना पड़ेगा। या फिर इसमें यह भी हो सकता है कि भर्ती को अलग करने के लिए कहा जाए, 6 to 8 की भर्ती अलग, इसमें टेट लगेगा और 9-10 के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि 9-10 और 11-12 जो टीजीटी और पीजीटी लेवल की भर्ती है इसके लिए अभी तक टेट हुआ ही नहीं। हालांकि गाइडलाइंस पर काम चल रहा है और जल्दी सीबीएसई गाइडलाइंस जारी करेगा। अब सीटेट में 4 पेपर होंगे। पेपर 1 प्री प्राइमरी के लिए, पेपर 2 1 to 5 के लिए, पेपर 3 6 to 8 के लिए, पेपर 4 टीजीटी पीजीटी यानी 9 to 12 के शिक्षकों के लिए। लेकिन सीबीएसई ने भी क्लियर किया है कि ये 2026 के बाद लागू होगा, 2025 और 26 तक ये लागू नहीं होगा। 2027 में वो सीटेट में 4 पेपर कराएंगे। उसके बाद होने वाली भर्तियों में 1 to 12 के लिए, और इसमें प्री प्राइमरी भी शामिल होगा, हर स्तर के शिक्षकों की भर्ती के लिए टेट अनिवार्य हो जाएगा और एनईपी में इसका प्रावधान भी है। लेकिन अभी 9 to 12 के लिए अलग से कोई टेट नहीं है, तो टीजीटी पीजीटी बच जाएगी इस भर्ती से। अब यहाँ पर राजकीय में मामला 6 to 8 वाला भी फंस रहा है, क्योंकि ये जो भर्ती है, जो शिक्षक नियुक्त होंगे वो 6 से 10 तक पढ़ाते हैं। तो सरकार का स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण होगा। जो भी अपडेट आएगी जानकारी दिया जाएगा। यदि भर्ती में डिले होता है, कोर्ट कहती है कि नहीं टेट लगेगा ही लगेगा, तो जो टेट पास अभ्यर्थी नहीं है वो मांग करेंगे, फिर उनको मौका दिया जाए। अगला यूपी टेट जनवरी में होना है, अगले साल 29 और 30 जनवरी को। तो हो सकता है फिर ये विज्ञापन अब उसके बाद आए, या ये भी हो सकता है कि भर्ती को डिले ना किया जाए, प्री एग्ज़ाम होने दिया जाए और जो आवेदन वाले अभ्यर्थी हैं उनको एक मौका मिले कि आप यूपी टेट देकर अगर आप पेपर 2 पास करते हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो चीज़ें थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। देखना होगा क्या होता है। 21 अगस्त को हो सकता है कि छूट ही मिल जाए, सरकार अपना जो क्लैरिफिकेशन है इसमें देगी, कोर्ट संतुष्ट होता है तो उस हिसाब से ऑर्डर आएगा। जो भी जानकारी आएगी मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। और भर्ती कोर्ट तक पहुंची है तो खतरा तो है ही, और गाइडलाइंस बिल्कुल सही है एनसीटी का कि 6 to 8 में टीचर के अपॉइंटमेंट के लिए पेपर 2 कंपलसरी है। ये 23 अगस्त 2010 को ही एनसीटी ने बताया था। तो खुद जब अभ्यर्थी ही नहीं चाहेंगे कोई भर्ती पूरी हो, तो सरकारें चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। कुछ न कुछ करके भर्तियां कोर्ट तक जरूर पहुंच जाती हैं, और इस बार का मामला आप देख रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी जानकारी होगी मैं बताऊंगा। बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।